इतने दिनों से काम न करने के कारण पापा ने आज मेरी ऐसी क्लास ली कि सुबह के वक्त तो गाय का गोबर साफ कराया, साथ ही सारे खेत की राजमा भी गोड़ी और लगे हाथ गोभी भी गुड़वाई। मेरी नींद अभी तक अच्छे से खुली भी नहीं हो और पापा ने ऐसा काम बता दिया कि सुबह सुबह जल्दी से तैयार ही होना पड़ा। इधर उधर तो नहीं जाना है पर अभी गाय का गोबर साफ करना है। बरसात का मौसम तो चला हुआ है और जहाँ हम लोग गाय को बाहर से बांधते थे ना, वहाँ पर बहुत ज्यादा कीचड़ और गोबर गोबर हो गया। गाय को तो अभी बाहर से बांधा है पर जहाँ पे ये खड़ी हुई है ना, इसी के नीचे का सारा गोबर साफ करना है हमको। कितना गोबर निकलेगा ये तो पता नहीं, पर आज का काम तो शुरू कर दे। और यहाँ पर पापा धुआं भी लगा रहे हैं। कुछ देर बाद आमा भी आ गई है जो कि गाय बच्चों को सारा अंदर को बांधती है। बारिश होने में यहाँ सारा पानी अटक जा रहा है, जिसके साथ गायों को बाहर बांधने में भी दिक्कत आ रही है। यही चीज आज हमने सारा साफ करना है और थोड़े से मैं देख ही सकता हूँ कितना सारा गोबर निकल गया। धूप होती तो ये सारा गोबर हम लोग खेत पर फेंक देते, पर इतना गीला हो रहा है कि ये ले जाया भी नहीं जाएगा। पहाड़ों में गाय बच्चा पालनी है तो हमको ये सारे संघर्ष झेलने ही पड़ेंगे। फावड़ा तो इसको फेंकने में काम आया नहीं, जिसके बाद बिल्चा मंगाना पड़ रहा और जितना खोदते जा रहे उतना फेंकते भी जा रहे इसको। इतना ढेर तो यहाँ पर लग गया है और अभी भी कई सारा गोबर बाकी है फेंकना। जितनी खाद यहाँ पर से निकल ली है इसको लासन के खेत में डालेंगे, जिसके लिए ना भी तैयार कर रहे हैं। कई दिनों से ज्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं करा था, पर पापा ने आज एक ही दिन में सारा काम करा दिया। सुबह की शुरुआत तो मेरी गोबर की सफाई के साथ हुई है, पर शाम तक देखते हैं क्या ही काम करूंगा। 2.5 घंटे लगातार काम करने के बाद सारा साफ तो कर दिया और कुछ ही दिनों के बाद फिर से ऐसी हो जाएगा। ओरिजिनल कंपोस्ट खाद यहाँ पर आप सब लोग देख ही सकते हो, एकदम शानदार तरीके से निकल चुकी है पूरी। ऐसी खाद तो लोग बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं, पर गाय पालने से ना एकदम फ्री में मिलेगी। काम खत्म करने के बाद पापा और मैं निकल जाते हैं खेत की तरफ को, जहाँ पर हम लोग राजमा देखते हैं और अभी ना ककड़ी तोड़ने के लिए आए हैं। खेत में कई दिनों से एक ककड़ी को देख रहा था जो कि पेड़ में लगी हो, जिसको फटाफट से तोड़ देता हूँ। पहाड़ की हरी भरी ककड़ी देख ही सकते हो, जिसको आज दिन के खाने के साथ खाएंगे। ककड़ी लेके घर की तरफ को तो निकल जाता हूँ और अब खाना खाने के बाद ही खेत पर काम होगा। अभी से ही पापा ने काम बता दिया है कि राजमा की गुड़ाई करनी है और गोभी भी गोड़ देंगे। फटाफट से खाना तो खा लेता हूँ और यहाँ पर मम्मी लोग बर्तन धोने में भी लग गए। पापा तो मेरे से पहले ही खेत पर चले गए थे और अभी मैं पीछे से जा रहा हूँ। अब जो है शाम तक बस मैंने गुड़ाई करनी है और पापा ने इतनी सारी राजमा गोड़ भी दी है। यहाँ जितना भी खेत आप सभी लोगों को दिख रहा है ये सब राजमा लगी हुई है और लास्ट कोने में थोड़ी सी गोभी लगाई है हमने। उसका नंबर तो इसको गोड़ने के बाद ही आएगा, पर अभी पापा खाद डालते हैं और फटाफट से गुड़ाई भी शुरू करते हैं हम लोग। आज रात को नींद भी बहुत मस्त वाली आने वाली है, क्योंकि दिन भर इतना काम जो करवाया है। राजमा में गीले की वजह से गुड़ाई तो उतनी खास हो नहीं थी, पर सीधा ना मिट्टी लगा दे रहे इसमें। साथ ही यहाँ पर माल्टा का भी पेड़ है, जिसमें ना कुछ ही दिनों में माल्टा पक जाएंगे हमारे। थोड़ी देर में मम्मी यहाँ पर चाय भी लेकर आ गई, तो फटाफट से पापा और मैं चाय पीते हैं, जिसके बाद दोबारा से काम करना है। गुड़ाई का काम आज सारा खत्म हो जाएगा और कल से छोटे मोटे काम रहेंगे। राजमा की गुड़ाई तो खैर हमने पूरी कर दी है, जिसके बाद पापा गोभी पर भी खाद डालते हैं और इसको भी गोड़ देते हैं हम लोग। जितना भी आज हमने गुड़ाई करी है ये बस अपने ही खाने के लिए लगाया है, इसको ना बाजार नहीं बेचेंगे। और आज जो है इतनी दिनों का सारा काम एक ही साथ करा दिया है, जिसकी वजह से पूरी हालत भी खराब हो गई मेरी। फिलहाल गोभी की गुड़ाई तो पूरी होगी और कुछ ही दिनों में तैयार भी हो जाएगी। खेत की ड्यूटी तो मेरी खत्म होगी और एक और ड्यूटी लगा दी है घर वालों ने। जहाँ भी दुकान से सामान लेकर आना है तो फटाफट से पैर धोता हूँ और सीधा निकल जाता हूँ दुकान की तरफ को। मौसम भी शाम का एकदम बढ़िया हो गया और मेरी ऐसी रोज की वीडियोस देखनी ना, प्लीज फॉलो सब्सक्राइब जोर से करना।